आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। भारत सरकार, भारत सरकार, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कनौजिया जी, आपने इस नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, विकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर। और यहाँ पे काफ़ी सारी संख्या में लोग आए हैं, हर डिपार्टमेंट से लोग आए हैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेके। तो जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्यों आए आप लोग यहाँ पे। यहाँ हम पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और एनपीएस के विरोध में। आपका डिपार्टमेंट कौन सा? रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे के कितने लोग यहाँ पे? रेलवे पे कम से कम आज यहाँ पे 5 से 6 हजार लोग जुटे हुए हैं। लेकिन पुरानी पेंशन तो लोगों को मिल रही है, काफ़ी लोगों को। पुरानी पेंशन उन लोगों को मिल रही है जो 31/12/2003 से पहले की भर्ती है। 1/1/2004 के बाद के भर्ती के लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। 2003 से भर्ती है, उससे पहले को उनको मिल रही है, 2004 के बाद नहीं नहीं मिल रही है। तो दोनों में फर्क क्या, पुरानी पेंशन में न्यू दोनों में पेंशन? फर्क ये है कि पुरानी पेंशन में जब आप रिटायर होते हैं तो आपका जो बेसिक रहता है उसके 50% आपका बेसिक बनाया जाता है और उस पर डीए मिलता है। और एनपीएस आज ये है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं 1/1/2004 के बाद क्या, किसी को 1500 मिल रही है, किसी को 3200 मिल रही है, किसी को 2700 पेंशन मिल रही है। मतलब जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको 3200 1500 ऐसे मिल रही है। 1500 1300 रुपये पेंशन मिल रही है जो एनपीएस के दायरे में आते हैं। इस बात का विरोध है। ठेकेदारी भी तो है ना रेलवे में? ठेकेदारी का कोई वो इशू नहीं है, अभी इशू है एनपीएस का। निजीकरण का विरोध चल रहा है, निजीकरण का विरोध चल रहा है। उसी का परिणाम है कि अभी एक साल में पिछले कम से कम 1.25 लाख भर्तियां हुई हैं। उसका व्यापक असर जो पहले भर्तियां थी वो सरकारी डिपार्टमेंट की थी ना? हाँ जी, हाँ जी। अब जो भर्तियां चले 2004 के बाद तो ठेकेदारी की है नहीं ना? नहीं, ठेकेदारी की नहीं है सब सरकारी, लेकिन वो एनपीएस के दायरे में आते हैं। एनपीएस का विरोध है क्योंकि जो 1/1/2004 के बाद हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, उनको एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है जो कि मुश्किल से 1000, 2000, 3000 पेंशन बन पाती है। आप लोग कितने समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन चीजों को लेकर? ये हमारा प्रोटेस्ट जब ये परिणाम इसके आने शुरू हुए 10-12 साल बाद कि क्या इसके दुष्परिणाम, पहले सरकार ने ख्वाब दिखाया कि नहीं ये ओपीएस से अच्छा है, लेकिन जब ये इसके दुष्परिणाम सामने आए तभी से हमारा इसका विरोध चालू हो गया। आप लोगों के साथ पुरानी पेंशन जिसको मिल रही है वे लोग खड़े भी है अलग? वो भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ हैं। पूरा सब लोग ज्वाइंट फोरम है ये। इस समय पूरे देश भर के कर्मचारी, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी, चाहे वो स्कूलों के टीचर हों, चाहे इनकम टैक्स के हों, चाहे किसी भी विभाग के हों, सब लोग एक ज्वाइंट फोरम बना है, उसके ही अधीन ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर काफी प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए हैं, काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं। रिजल्ट तो नहीं आ रहा? रिजल्ट आएगा, हाथ थैली पे सरसों उगाने से तो नहीं तुरंत उग जाएगी ना। जो भी इतिहास बने हैं वो एक लंबा संघर्ष का परिणाम रहा है, तो सब्र करिए। ये 24 के चुनाव से पहले 100% रिजल्ट अपने पक्ष में आएगा। 24 से पहले चुनाव से आना ही आना है। अभी तो अगले 21 जुलाई को इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। हम लोग 21 फरवरी से हर माह 21 तारीख को हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हर महीने की 21 तारीख को ज्ञापन जाता है? हाँ, हमेशा ज्ञापन जाता है। तो उसमें जवाब में क्या था, ज्ञापन में कुछ आता जो? अभी उसी का परिणाम था कि पिछले 9 जून को मंत्रालय की तरफ से महामंत्री जी, जो हमारे जेपीएस के संयोजक हैं श्री गोपाल मिश्रा जी, उनको बुला के सरकार ने बात किया है। और इसी के तत्वाधान में आपको बताएं कि एनपीएस पे कमेटी बैठा दी गई है उसमें सुधार के लिए। तो बैठे कमेटी बैठे, ये तो कर्नाटक कमेटी बैठे हुए करीब ये 1.5 से 2 महीने हो गए। रिजल्ट है उसका? कमेटी की रिपोर्ट आएगी समिति की, उसके बाद देखते हैं। कब तक उम्मीद है कमेटी? उन्होंने बोला है कि हम 11 जुलाई या 15 जुलाई की डेट दिया है उन्होंने। हाँ, अगले महीने तक आएगा। झंडे आपके हाथ में? हाँ, ये सब साथ में ही हैं हम लोग। आप लोग साथ ही बोलोगे आप भी? यही एनपीएस को रद्द करके ओपीएस बहाली की जाए, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। मांग तो आपकी अच्छी है, मोदी जी मानेंगे नहीं मानेंगे, बात ये भी है। क्यों नहीं मानेंगे? किसानों का आंदोलन नहीं माने, किसानों का आंदोलन नहीं माना गया। कि विधायक जो 2 दिन पे विधायक बन जा रहा है उसको पेंशन मिल रही है, जो 2 दिन मंत्री बन जा रहा है देश की सेवा करते हैं ना वे। देश की सेवा कर रहे हैं। सेवा के बदले तो मैंने नहीं सोचा कि आप सेवा कर रहे हो और फिर पेंशन लो। जो जिसका प्रतिफल मिल गया, जिसकी सैलरी मिल गई, वो सेवा के दायरे में कैसे है? देश की सेवा करते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं ना।
वो सेवा के दायरे में कैसे आ गया जिसकी आपको सैलरी मिल रही हो, वेतन मिल रहा हो। सेवा तो वो होती है कि आप यहाँ पे खड़े होकर लोगों को पानी पिलाइए, वो सेवा है। तो जो उसमें खर्चा भी तो लगता है, सेवा में भी किराया लगता है, भाड़ा लगता है, लोगों को चाय पानी पिलानी पड़ती है। आपको पता है, बेसिक जानकारी पता करिए, उनको भत्ता मिलता है इसका। सेवा के दायरे में वो नहीं, सेवा हम कर रहे हैं कि 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर रेल रुक जाती है तो हम लोग जब तक रेल नहीं चलती है तब तक हम काम करते हैं। ठीक है, उसी का परिणाम है कि अभी उड़ीसा में हुआ 48 घंटे में ट्रैक चालू हो गया। वो किसी और ने नहीं, रेलवे कर्मचारियों ने किया, न प्राइवेट का तो काम है ना आप लोगों का। काम का है, 8 घंटे का होता है। तो 8 घंटे के बाद जब हम कर रहे हैं वो सेवा के दायरे में आएगा। जो 2 दिन विधायक पेंशन सांसद बन जाते हैं उसकी पेंशन मिलने लगती है, और यहाँ पे 35-35, 40-40 साल लोग काम कर रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो मोदी जी की पेंशन का विरोध कर रहे हो आप? 100% विरोध कर रहे हैं, इसमें कोई शक है क्या? प्रधानमंत्री भी तो देश के। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, वो अपना काम कर रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री किसने चुना है? मीडिया वालों ने। हमारी तो एक ही वही, हमारी तो एक ही वोट जाती है। हवा बना दी, आप लोगों ने वोट दे दिया? हवा बना दी नहीं, आप लोगों ने वोट दे दिया, हमने हवा बना दी। हवा बना दी आप लोगों ने, तो जनता उसमें भ्रमित हुई है। क्या परिमित है? वो अभी मुद्दे से मत भटकिए। अभी हमारी मांग ओपीएस को है। आपकी ओपीएस सुन तो ली ना। हाँ, तो ओपीएस पे बात करिए। ओपीएस की मांग है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, करेंगे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? किसानों की नहीं सुने? किसानों के लोग एमएसपी तो लागू भी तो कोई नहीं है। एमएसपी भी होगी, सब कुछ होगा। किसानों का आंदोलन सुने कि नहीं सुने? अभी जंतर मंतर पे पहलवान बैठे, उनको भी आश्वासन दिया ना, आगे भगा दिया। भगाया नहीं है। उसके बाद कमेटी अनुराग ठाकुर जी आए कि नहीं मिले? तो अभी तक अरेस्ट तो नहीं हुआ ना? हर चीज का एक समय होता है, संघर्ष का लंबा रास्ता होता है, संघर्ष के परिणाम निकलते हैं। कोई चीज आप ये सोचिए कि तुरंत आज मांगे कल मिल जाए, तो वो तो होता नहीं है। ठीक है ना? इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। कितने समय से? संघर्ष हम पिछले, जब से मैंने बताया ना कि दुष्परिणाम सामने आया है 2004 से ही। 8-9 साल तो हो गए ना। हाँ, तो करेंगे। कई चीजें होती हैं। 24 से पहले, चुनाव से पहले देखिएगा, उसी का परिणाम रहा है कि कमेटी गठित की है उन्होंने। 24 में तो मोदी जी दोबारा जीत के आ रहे हैं। वो आप कह रहे हैं ना, कर्नाटक में भी आ रहे थे। सर्वे मीडिया वाले तो कुछ भी कर देते हैं। कर्नाटक में भी आप लोग ला रहे थे। देखो, एनपीएस पे चुनाव हुआ है अभी कर्नाटक में, एनपीएस के मुद्दे पे चुनाव हुआ है, कौन जीता है? वो तो राज्य का चुनाव था। तो राज्य मिलके ही केंद्र बनता है, केंद्र का चुनाव। राज्य मिलके ही केंद्र बनता है भैया, केंद्र अलग से थोड़ी आता है। केंद्र राज्य में भी वोटर ने ही वोट दिया है। और जब केंद्र में राज्य में वोटर ने ही वोट दिया है, अब केंद्र में भी वही वोटर वोट केंद्र देगा। में कौन चुन के आते हैं? एमपी चुन के आते हैं। एमपी कहाँ से चुनते हैं? राज्यों से चुन के आते हैं। एमपी में विधायक में फर्क होता है ना? ऐसा फर्क तो होता है, लेकिन पब्लिक का मूड तो उसके विरोध में है ना। विधायक 10,000 के माध्यम से हारा है, विधायक 10,000 के माध्यम से हारता है। और इन ज्वलंत मुद्दों पे जब बात होती है तब सांसद 1 लाख वोट के माध्यम से हारता है। आपको पता है? जो डिमांड आप लोगों ने सरकार से की थी, तो सारी मांगे पूरी कर दी ना सरकार ने? देखो, हमारी एकमात्र मांग है, हमारी एकमात्र मांग है कि हमें ओपीएस प्रदान की जाए। एनपीएस का जो उन्होंने झुंझुना दिखाया था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। कर्मचारी जाग चुका है, कर्मचारी जाग चुका है। वो इनके अब बहकावे में आने वाला नहीं है। हमारे साथ ही कर्मचारी जो भी रिटायरमेंट हुए हैं, आप किसी से भी जाके पूछ लीजिए, उनकी किसी की 1500, 2000 और 2500 और 3000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं बन रही। इससे ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन है। तो आप ये सोचिए कि भाई 2500 और 3000 में तो क्या है, खुद का खाना भी नहीं खा पाएगा बंदा, तो वो किस पे आश्रित होगा? बच्चों ने अगर लाभ दे दी तो कहाँ जाएगा? बच्चों ने अगर निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगा बंदा? तो बच्चे फिर उसको क्यों रखेंगे जब उसके पास में कुछ होगा ही नहीं? तो पेंशन के सहारे जियोगे? पेंशन के सहारे जीते आए हैं अब तक कर्मचारी। उनका पेंशन को छोड़, मान सम्मान और इज्जत ही पेंशन है। अरे जब नेता छोड़ रहे, नेता क्यों नहीं छोड़ रहे देश के लिए? तो छोड़ तो रहे, घर छोड़ रहे नेता, अपना बीवी छोड़ रहे हैं। किसान भी साथ में। कर्मचारी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, कर्मचारी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा सर। अगर छोड़ेगा तो पहले नेता। आप लोग पेंशन लोगे तो देश का विकास कैसे होगा? देश का विकास पेंशन से कहाँ रोक रहा है गुरु भाई? टैक्स दे रहे हैं जी, उसके लिए टैक्स भी तो भर रहे हैं हम। और बड़ी नेता लोग तो 6 पेंशन ले रहे हैं। एक बार चुनाव जीते 6 महीने में ही फिर पेंशन बन गए। हम तो 60 साल सरकार की सेवा करेंगे, तो 60 साल में हमारा हक है पेंशन। वो पेंशन तो हम लेके रहेंगे। जब घाटे में चला जाएगा पेंशन से? नहीं, देश कहीं घाटे में नहीं जाता। ये सरकार की नीति है जो पब्लिक को भ्रमित कर रही है, लेकिन पब्लिक अब सब समझ चुकी है
इनकी कोई भी बातों में या बहकावे में नहीं आएगी और ये पुरानी पेंशन लागू होगी कैसे भी करके। मोदी जी ने भी 17,000 वैकेंसी निकाली है ना रेलवे में, है जी। 17,000 वैकेंसी रेलवे में दी है ना मोदी जी ने। हाँ तो वैकेंसी तो नहीं निकालनी पड़ेगी। जब रेल का विस्तार हो रहा है, माल बढ़ रहा है, माल का आवागमन ज्यादा हो रहा है, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, रेलवे लाइन बढ़ रही है, तो फिर भाई कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। और नहीं आए दिन एक्सीडेंट होंगे अगर कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी तो कर्मचारी का हक है। ये अकेला रेल से संबंध नहीं है, इसका संबंध हर विभाग से और हर कर्मचारी से है। और ये हर का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि ये पेंशन इनको देनी ही पड़ेगी। पहले क्यों दे रहे? पहले कौन सा देश गड्ढे में गया? 10 साल तो प्रयास करते होगे ना आप लोगों को। हाँ जी, प्रयास कर रहे हैं, 1-2 साल हो गए। अब पहले शुरुआत में धीरा था, अब जैसे जोड़ पकड़ता जा रहा है, सब लोग मिलते जा रहे हैं। अब हर वर्ग के हर मतलब डिपार्टमेंट के कर्मचारी आते जा रहे हैं। पहले रेल ने शुरुआत की, अब डिफेंस वगैरह भी आ गए और सब डाक विभाग है, बैंक है, सब कर्मचारी मिल जाएंगे। मोदी जी का विरोध कर रहे हो एक तरह से देखा जाए तो। मोदी जी का नाम कर रहे हो उसको। मोदी का विरोध है। मोदी जी का सरकार कौन चला रहा है? देखो, सरकार कोई मोदी जी सरकार नहीं है, सरकार तो वही चला रहे हैं। मोदी जी सरकार नहीं है। सरकार तब भी रहेगी जब मोदी जी नहीं रहेंगे। मोदी जी नहीं नाम तो हो रहे हैं ना वो। नहीं, मोदी जी नहीं थे तब भी सरकार थी, ये देश था। मोदी जी को बदनाम तो कर रहे हैं ना आप लोग। नहीं, मोदी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से। तो सरकार तो मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी सरकार चला रहे, कल नहीं चलाएंगे, ठीक है? कहाँ कल नहीं चलाएंगे, कल कोई और आएगा। हमारी नाम तो कर रहे हो ना सरकार को प्रोटेस्ट करके आप। सरकार को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं। कोर्ट में चले जाओ। वो कोर्ट ने 4 बार ऑर्डर कर चुका है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट 4 बार ऑर्डर कर चुका है इस बात के लिए पेंशन दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि सरकारी पेंशन कर्मचारियों का हक है। क्यों अपडेट हुई है? अब एक चीज बताऊंगा आपको, अपडेट हुई है। 8 राज्यों ने एनपीएस को हटा के ओपीएस ले आए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है, आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि अपने 6 शासन पेंशन की मलाई खा रहे हैं वो लोग। अगर इतने बढ़िया है मौजूदा सरकार तो वो क्यों नहीं अपने लोगों को खत्म कर रही है? सबसे बड़ी बात आप तो बताइए। यही आती है। 6 राज्यों में 7 राज्यों में पिछले खत्म कर दिया गया। हर एक राज्य के मैनिफेस्टो में इस समय ओपीएस प्रमुख स्थान पे है। आप अपडेट होइए, पहले मैं बता रहा हूँ। और ये कर्मचारियों की लड़ाई है। आप अनुमान लगाइए कि 40 साल आप किसी भी विभाग में काम करते हैं और जाने के बाद आपको 2200 रुपये पेंशन मिलती है। 30 साल आप नौकरी कर रहे हैं, 1800 पेंशन मिल रही है। और आप 2 दिन केवल विधायकी कर ले रहे हैं, सांसदी कर ले रहे हैं, आपको 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है। नेता सो के चल रहे, देश की सेवा करते यार वे। आप अपडेट होइए पहले। क्या शुभ नाम है आपका? आप बता रहा हूँ ना, आप अपडेट करिए। और ये मोदी फोबिया से निकलिए, आप मोदी फोबिया से निकलिए। अरे प्रधानमंत्री है देश के यार वे। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, आपके भी हैं। आपका नहीं लगता मुझे? नहीं है, क्यों नहीं है? विरोध कर रहे हो। अरे जी, हमारा तो सरनेम सुनोगे तो आपको कहोगे तो पक्का मेरे हैं। मैं तो नाम आपका? नाम में मत जाइए, जाति नाम मजहब में तो पंथ में काम मत है। जाइए, जाति मजहब पंथ में मत जाइए। मैं तो जा ही नहीं रहा। कर्मचारियों की सारे जाति का नाम लिया हुआ है किसी को? नहीं, जाति का हाँ नाम लिया मैंने, बताओ। बताओ ना में मेरा नाम पूछा। इसका जाति और उससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ आपको, इसका जाति और उससे कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध ये है कि कर्मचारी जब 60 साल सरकार की पब्लिक की सेवा करता है तो उसका हक बनता है कि 60 साल के बाद अगर रिटायर हो तो उसको बुढ़ापे में पेंशन चाहिए, जिससे बच्चे बहू जो भी है उसको आराम से। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नुकसान हुआ या फायदा हुआ? है जी, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नुकसान हुआ फायदा बहुत हुआ? नुकसान हुआ है। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। रोजगार के अवसर खत्म हो गए सब। रोजगार का अवसर और बिल्कुल रोजगार सुविधाएं के तो ठीक है ना? नहीं, सुविधाएं कोई ठीक नहीं है। आप जो भी देखो प्राइवेट ट्रेन चल रही है, उनका आप किराया भाड़ा देखिए कितना है, बढ़ा दिया। एरोप्लेन के बराबर लगभग प्राइवेट जो गाड़ी चली है। आप किसी का भी लाल तेजस या किसी का भी नाम ले लीजिए, वंदे भारत है, तेजस है, उनका किराया आप अनुमान लगे। जो गरीब आदमी तो बेचारा बैठ ही नहीं सकता उसमें, मीडियम क्लास भी नहीं बैठ सकता उसमें, हाई फाई लोग ही बैठ सकते हैं। सरकार का दायित्व होता है जनता की सेवा करना। सरकार का दायित्व केवल राजस्व इकट्ठा करना नहीं है। सरकार का पहला दायित्व है कि निचले से निचले तबके के आदमी को फायदा पहुंचाना। ये नहीं कि केवल एक खास बड़े वर्ग को ही फायदा पहुंचाना। ये कर्मचारी क्या है, इसके भविष्य की जो भविष्य को सिक्योर करने का सबसे अच्छा साधन है पेंशन, ठीक है, जिससे इसका बुढ़ापे में भविष्य सिक्योर रहे। आज की परिस्थितियां क्या आप देख रहे हो,
आज की परिस्थितियां देख रहे हो, एकल परिवार हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे खाट के अलग हो जाते हैं, माँ बाप कहाँ जाएंगे। जैसे जो पेंशन एनपीएस में मिल रही है 1200-1500 रुपए, इससे ज्यादा राज्य सरकारों की बुढ़ापा पेंशन है। क्यों दे रहे हैं बुढ़ापा पेंशन? तो सिलेंडर है, एक सिलेंडर आएगा 1500 रुपए में, मालूम है, ठीक है। 400 का इनका सिलेंडर आता तो 1200 हो जितने गया। भी रिटायर कर्मचारी हैं उनका भविष्य खतरे में हो जाएगा, ठीक है। ये ज्वलंत ये मुद्दा थे है। रेलवे के कर्मचारी और भी जो अलग विभाग से लोग यहाँ पे आए हैं पुरानी पेंशन की बहाली को लेके। पुरानी पेंशन का मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है, कोई भी डिपार्टमेंट इससे अछूता नहीं बचा है। सभी डिपार्टमेंट एक साथ इकट्ठे होकर पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हर महीने संघर्ष होता है जंतर मंतर पे, लोग आते हैं सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं, फेडरेशन बन चुके हैं और यहाँ तक कि सरकार का ज्ञापन भी किया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्यवाही नहीं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।